ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गायत्री माता। आइए जानते हैं गायत्री की अद्भुत शक्ति। ऐसा समझना बड़ी भारी भूल होगी कि मंत्र तंत्र मिथ्या है, इनमें कुछ शक्ति नहीं है। सर ओलिवर लाज, मैडम ब्लेटस्की, सर कॉनन डायल, डॉक्टर ब्रूस, मिस्टर लेडविटर प्रभृति उच्च कोटि के मनोविज्ञान शास्त्र के पंडितों ने यह प्रमाणित किया है कि मंत्रों की उपासना और साधना से जो चमत्कारी फल प्राप्त होते हैं वे मन शास्त्र की वैज्ञानिक विधि के आधार पर ही होते हैं। निष्ठा, विश्वास, एकाग्रता और तीव्र इच्छा, इन चारों का एक स्थान पर केंद्रीकरण करने से एक वैसा ही अदृश्य तेज उत्पन्न होता है जैसा कि अतिशी शीशे के द्वारा सूर्य की किरणें एक स्थान पर केंद्रित कर देने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। गायत्री की शब्द रचना अक्षर शास्त्र के अनुसार बड़ी अद्भुत है। वेद की वह माता है। आदि काल से लेकर अब तक करोड़ों करोड़ों उच्च आत्माओं ने इस मंत्र का असीमित और अनन्य श्रद्धा के साथ जप किया है। ऐसे ही अनेक कारणों से एक तो गायत्री मंत्र स्वयं ही बहुत शक्तिपूर्ण सत्ता बन गया है, दूसरे जब उसे उच्च मनोभावों के साथ समविधि सिद्ध किया जाता है तो एक ऐसी तेजस्वी ब्रह्म शक्ति पैदा होती है जो असफलताओं का निवारण और सफलताओं का वरदान देने में पूर्ण तथा समर्थ होती हैं। गायत्री द्वारा प्राप्त हुए फल किसी अन्य सत्ता द्वारा दिया हुआ पुरस्कार नहीं, वरन अपनी निजी शक्ति द्वारा एक प्रकार की अध्यात्म मल विद्या का पुरुषार्थ है। पुरुषार्थी व्यक्तियों को लक्ष्मी मिलती है और साधकों को सिद्धि प्राप्त होती है। वह बिल्कुल साधारण और स्वाभाविक बात है। इसमें आश्चर्य और अविश्वास की कोई बात नहीं है। गायत्री की अद्भुत शक्ति। श्री मंत्र योगी नाम से एक साधक लिखते हैं कि गायत्री का सवा लक्ष्य अनुष्ठान विधि के साथ किसी प्रकार ठीक प्रकार यदि जप किया जाए तो उससे ऐसे चमत्कारी फल प्राप्त होते हैं जिन्हें देखकर अचंभे से दंग रह जाना पड़ता है। कई प्रकार की ऐसी आपत्तियां जिनसे छुटकारा मिलना कठिन दिखाई देता है, गायत्री माता की कृपा से निवारण होते देखा गया है। वर्धमान के एक संपन्न महानुभाव सन 38 में एक बड़े पेचीदा अभियोग में फंसे हुए थे। ऐसा अनुमान था कि भारी राजदंड भुगते बिना छुटकारा न मिलेगा। उन्होंने हमारे बताए अनुसार गायत्री का अनुष्ठान किया। तदुपरांत मुकदमे का फैसला हुआ। यह फैसला ऐसा संतोषजनक था कि वे महानुभाव स्वयं आश्चर्यान्वित हुए और उस दिन से गायत्री पर असाधारण श्रद्धा करने लगे। नाडियाद गुजरात के एक सज्जन के घर में कई वर्षों से बीमारी का प्रकोप था। 3 मृत्युएं 1 साल के अंदर हो चुकी थी। आए दिन कोई न कोई चारपाई पर गिरा रहता था। उन्होंने गायत्री की शरण ली। 10,000 गायत्री प्रतिदिन के हिसाब से उन्होंने जप किए। तब से यह चौथा वर्ष चल रहा है। उनके घर में कोई भी बीमार नहीं पड़ा। 12 साल बंगाल के एक प्रसिद्ध व्यापारी के घर में कई उनकी विधवा लड़की तथा पतोहू को भूतोन्माद था। भूत प्रेतों का बड़ा उपद्रव उनके घर में मचा रहता था। अनेक प्रकार के उपचारों में काफी परिश्रम किया जा चुका था, किंतु कोई उचित हल न निकलता था। हमने उन्हें गायत्री की उपासना करने की सलाह दी। परिणाम बहुत अच्छा निकला। भूत बाधा के सारे उत्पाद उनके घर से चले गए। एक रानी साहिबा का भतीजा कुछ अर्ध विक्षिप्त सा हो चला था। बार बार घर छोड़कर चला जाता था। महीनों अज्ञातवास में निकालकर घर वापस आता था। सारा परिवार उसकी इसी दशा के कारण चिंताग्रस्त रहता था। हमारी सलाह के अनुसार रानी साहिबा ने 40 दिन का अनुष्ठान किया। अनुष्ठान स्वयं किया, जिसका फल बहुत ही अच्छा निकला।
उनके भतीजे की मानसिक दशा सुधरने लगी और थोड़े ही दिनों में वह पुनः प्रबुद्ध होकर अपना साधारण और स्वाभाविक जीवन व्यतीत करने लगा। टिहरी का एक विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा में 2 बार फेल हो चुका था। स्मरण शक्ति उसकी बहुत ही कमजोर थी। उसे 1000 गायत्री प्रतिदिन जपने के लिए विधान बताया गया। उसने निष्ठापूर्वक जप किया और उस वर्ष प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। अहमदाबाद के एक म्युनिसिपल कर्मचारी को अपने विभाग के, मोहल्ले के तथा बिरादरी के कई शत्रुओं का एक साथ सामना करना पड़ रहा था। इन शत्रुओं द्वारा उसे कई बार बड़ी बड़ी चोटें पहुंचाई जा चुकी थी और आगे और हानि करने का षड्यंत्र चल रहा था। जब उसने गायत्री का आश्रय लिया तो शत्रुओं को मुंह की खानी पड़ी। उन्हें नुकसान पहुंचाने के बजाय खुद नुकसान उठाना पड़ा। गायत्री साधना के प्रत्यक्ष चमत्कार। मनुष्य ईश्वर का उत्तराधिकारी एवं राजकुमार है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। अपने पिता के संपूर्ण गुण एवं वैभव बीज रूप से उसमें मौजूद है। जलते हुए अंगार में जो शक्ति है वही छोटी चिंगारी में भी मौजूद है। इतना होते हुए भी हम देखते हैं कि मनुष्य बड़ी निम्न कोटि का जीवन बिता रहा है। दिव्य होते हुए भी देवी संपदाओं से वंचित हो रहा है। परमात्मा सत्य है, परंतु उसके पुत्र हम असत्य में निमग्न हो रहे हैं। परमात्मा चित्त है, हम अंधकार में डूबे हुए हैं। परमात्मा आनंद स्वरूप है, हम दुखों से संत्रस्त हो रहे हैं। ऐसी उल्टी परिस्थिति उत्पन्न हो जाने का कारण क्या है? यह विचारणीय प्रश्न है। जबकि ईश्वर का अविनाशी राजकुमार अपने पिता के इस सुरम्य उपवन संसार में विनोद क्रीड़ा करने के लिए आया हुआ है, तो उसकी जीवन यात्रा आनंदमयी न रहकर दुख दरिद्र से भरी हुई क्यों बन गई है? यह एक विचारणीय पहेली है। अग्नि स्वभावतः उष्ण और प्रकाशवान होती है, परंतु जब जलता हुआ अंगार बुझने लगता है तो उसका ऊपरी भाग राख से ढक जाता है। तब उस राख से ढके हुए अंगार में वे दोनों ही गुण दृष्टिगोचर नहीं होते जो अग्नि में स्वभावतः होते हैं। बुझा हुआ राख से ढका हुआ अंगार न तो गर्म होता है और न प्रकाशवान। वह काली कलूटी कुरूप भस्म का ढेर मात्र बना हुआ पड़ा रहता है। जलते हुए अंगार की इस दुर्दशा में ले पहुंचाने का कारण वह भस्म है जिसने उसे चारों ओर से घेर लिया है। यदि वह राख की परत ऊपर से हटा दी जाए तो भीतरी भाग में यह फिर वैसी ही अग्नि मिल सकती है जो अपने उष्णता और प्रकाश के गुण से सुसंपन्न हो। परमात्मा सच्चिदानंद है, वह आनंद से ओतप्रोत है। उसका गुण आत्मा भी आनंदमय ही होना चाहिए। जीवन की विनोद क्रीड़ा करते हुए इस नंदनवन में उसे आनंद ही आनंद अनुभव होना चाहिए। इस वास्तविकता को छिपाकर जो उसके बिल्कुल उल्टी दुख दरिद्र और कलेश कलह की स्थिति उत्पन्न कर देती है, वह कुबुद्धि रूप राख है। जैसे अंगार को राख ढककर उसको अपनी स्वाभाविक स्थिति से वंचित कर देती है, वैसे ही आत्मा की परम सात्विक परम आनंदमय स्थिति को यह कुबुद्धि ढक लेती है और मनुष्य निकृष्ट कोटि का दीनहीन जीवन व्यतीत करने लगता है। कुबुद्धि को ही माया, असुरता, अंधता, मिश्र, अविद्या आदि नामों से पुकारते हैं। यह आवरण मनुष्य की मनोभूमि पर जितना मोटा चढ़ा होता है वह उतना ही दुखी पाया जाता है। शरीर पर मैल की जितनी मोटी तह जम रही होगी उतनी ही खुजली मचेगी और दुर्गंध उड़ेगी। यह तह जितनी ही कम होगी उतनी ही खुजली और दुर्गंध कम होगी। शरीर में दूषित विजातीय विष एकत्रित न हो तो किसी प्रकार का कोई रोग न होगा, पर यह विकृतियाँ जितनी अधिक जमा होती जाएंगी शरीर उतना ही रोगग्रस्त होता जाएगा। कुबुद्धि एक प्रकार से शरीर पर जमी हुई मैल की तह वह रक्त से भरी हुई विषैली विकृति है जिसके कारण खुजली, दुर्गंध, बीमारी तथा अनेक प्रकार की अन्य असुविधाओं के समान जीवन में नाना प्रकार की पीड़ा, चिंता, बेचैनी और परेशानी
उत्पन्न होती रहती है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय परमवंदनीय माता जी। गायत्री साधना के प्रत्यक्ष चमत्कार। लेखक योग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य। आप सभी को धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।